अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक बलोचेर। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 42nd लेक्चर है आईसीटी का। हम कैपस्टोन प्रोजेक्ट और केस इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक प्रोजेक्ट देगी, उस पे आपने काम करना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि पर्पस ऑफ कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है, आईसीटी कंसेप्ट के साथ रियल वर्ल्ड केसेस के साथ कैसे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी एनालिटिकल थिंकिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और मैनेजर्स, प्रोफेशनल, स्टूडेंट कैसे खुद की प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आए, आपने ये याद रखना है कि ये हमारा लेक्चर नंबर 42 है। इसके पहले 41 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप लेक्चर 1 से शुरू करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, तो यू विल बी दी मोस्ट इन्फॉर्म्ड। आप डिजिटल लिटरेसी के हिसाब से आप मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन होंगे। चाहे आप कहीं जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं आप टेस्ट देने जा रहे हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, यू विल फाइंड योर सेल्फ extremely educated person in the एजुकेशन डोमेन। तो आईसीटी की दुनिया में कपस्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है? अ कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आप नॉलेज अपना पूरे कोर्स का जो हमारे 41 लेक्चर्स हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ में अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल को भी प्रूव करेंगे कि ना सिर्फ आपने सीखा है बल्कि आपने प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट किया है और अपना डेमोन्स्ट्रेट किया है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कस्टम प्रोजेक्ट का पर्पस ये होता है कि हम थ्योरी और प्रैक्टिस को अलग करें, और फिर हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल दुनिया के लिए रेडी करें, प्रोफेशनल्स जो है ना वो खुद को मजीद बेहतर करें, और हम अप्लाइड आईसीटी कंप्यूटर्स को दिखाएं। इसका स्कोप क्या होता है? अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में पहला स्कोप ये होगा कि बिजनेस प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कोई भी दुनिया की टेक्नोलॉजी तब तक नहीं बिकती जब तक वो किसी प्रॉब्लम को हल नहीं करती। और ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम को हल करने से रहे, आप सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, इन जनरल कोई प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, उससे बिजनेस जनरेट होगा। और ऑब्वियसली बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आपने करना है, सबसे पहला काम है। दूसरा, उसका फिर आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड को सोल्यूशन बनाना है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग करनी है, और वैल्यूएशन और रिकमेंडेशन करनी है उसके बाद। टाइप्स ऑफ कैपस्टोन प्रोजेक्ट हमारे पास 4 हो सकती हैं, जो कि मैंने लिंक किए हैं, जो मेरे ज़हन में आती हैं। एक आईसीटी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट हो सकता है, कि क्योंकि फ्यूचर भी इटसेल्फ इतना कॉम्प्लेक्स है। फ्यूचर ट्रेंड्स में हमने जो टेक्नोलॉजीज़ देखी हैं, आईसीटी का अगर आपने पिछले लेक्चर देखे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इटसेल्फ फ्यूचर पे नज़र रखना भी एक पूरा जॉब है, पूरा इसको समझना भी एक बहुत बड़ा जॉब है। तो उसकी स्ट्रैटेजी बनाना भी एक कोर प्रोजेक्ट हो सकता है। दूसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट हो सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा पूरा लेक्चर है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तीसरा, सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन पे भी हो सकता है। आईसीटी रिस्क और गवर्नेंस केसेस पे भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखना है कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट में आपने केस बेस्ड लर्निंग अप्रोच करना है, यूज ऑफ रियल सिमुलेटेड बिजनेस केसेस देखनी है, कंटेक्चुअल एनालिसिस करनी है, और डिसीजन ओरिएंटेड लर्निंग करनी है। कोई भी आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्री के रेलेवेंट हो, ठीक है? ऑब्वियसली इंडस्ट्री के रेलेवेंट होगा तो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा, डाटा और रिसोर्स अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसको लिमिटेड ड्यूरेशन में कंप्लीट करें। लेकिन इंडस्ट्री से रेलेवेंट होना कोर चीज़ है, कोई भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें, ताकि फिर आपने जॉब भी करनी है, अगर आपने जॉब नहीं करनी, बिज़नेस करनी है, तो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का पता हो, आप उनका कुछ सॉल्यूशन बना सकते हो। अगर नहीं बना सकते तो कम से कम समझ सकते हैं कि ये चीज़ चाहिए। तो कल आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपके पास हो सकता है कोई और डेवलपर आपके साथ हो, जो उनकी स्किल्स डेवलपमेंट में अच्छी हो, आपकी स्किल्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में और उसका सॉल्यूशन देखने में अच्छी हो, तो आप दोनों मिलके एक अच्छा कुछ जनरेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस करें कि भाई कि जैसे कोई भी चीज होता है उसके मल्टीपल स्टेक होल्डर होते हैं। कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, एक कस्टमर है, कंपनी है, वेंडर्स हैं, मिडिल मैन है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है। ठीक है, चैलेंजेस असेसमेंट अभी आपको आना चाहिए, उससे आपको प्रॉब्लम में आसानी होती है। आईसीटी टूल्स और टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो क्लाउड, एआई, आईओटी, बिग डाटा, इन चीजों के आपने इंटीग्रेशन करनी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देखना है। प्रोजेक्ट प्लानिंग और मेथोडोलॉजी, सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, टाइमलाइंस, माइलस्टोन देखना है, और रिसोर्सेज एलोकेशन देखनी है। डाटा कलेक्शन और एनालिसिस, हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता है, एनालिटिकल टूल्स होते हैं, एविडेंस बेस्ड डिसीजंस हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सॉल्यूशन डिजाइन और इवैल्यूएशन हम लोग देख लें, तो हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, फिजिबिलिटी एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन हमने अपने प्रोजेक्ट का करना है। मतलब ये है कि जब भी आप कुछ बनाते हैं तो डेफिनेटली आपने ये देखना है कि उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या होते हैं। नॉर्मली मैं अपने बच्चों को रिसर्च पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि 3 सिचुएशन में रिसर्च की जरूरत नहीं होती। पहली चीज,
जब वो रिसर्च किसी और ने की है। आपको प्रॉब्लम हुआ, आपको पता चला इसका सॉल्यूशन चाहिए और वो सॉल्यूशन पहले किसी ने किया है, तो आपने दोबारा से व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना, क्योंकि पहले कोई बंदा मार्केट में बैठा हो उसकी चीज़ बिक रही है। दूसरा, अगर आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है और बेनिफिट कम है, तब भी आपने नहीं करना। तीसरा, अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको जब आप हल करने बैठेंगे, आपको लगता है कि जब तक मैं इसको हल कर लूँगा, तब तक प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, अभी अगर सर्दियों का मौसम है, आप सर्दियों का कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता है सर्दियों का 1 महीना रह गया, मैं बनाने में मुझे 3 महीने लग जाएँगे, तो आप उसको पोस्टपोन कर दें। तो इसी तरीके से आईसीटी के प्रोजेक्ट्स में भी आपने यही देखना है। फिज़िबिलिटी, क्या वो बन सकती है? वो बनेगी तो क्या उसका कोई यूज़ है? वो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है? क्या मेरी प्रॉब्लम स्किल्स अच्छी हो रही हैं? क्या मेरी टेक्नोलॉजी समझने की स्किल्स अच्छी हो रही हैं? और फिर कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन भी आपने अपने प्रोजेक्ट्स में करनी है, जिस तरीके से रिसर्च में करनी है। फिर हम रिस्क का भी देखते हैं कि टेक्निकल रिस्क क्या है उसमें, ऑपरेशनल रिस्क क्या है और किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। आईसीटी गवर्नेंस एथिक्स प्रोजेक्ट्स में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि कंप्लायंस आपने करना है, एथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करनी है। अगर आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका भी आपने रिस्पेक्ट करना है, उसका केयरफुली यूज़ करना है। डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग बड़ी ज़रूरी होती है कि प्रोफेशनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो आपका, ये आपने सीखना है। अब जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो आपको सिखाएँगे, क्लियर एनालिसिस और फाइंडिंग होनी चाहिए, एक्शनेबल रिकमेंडेशंस आपके होने चाहिए। फिर आपने उस प्रोजेक्ट का डिफेंस भी करना है, अच्छी प्रेजेंटेशन अपनी बनानी है, आईसीटी की टूल्स को यूज़ करना है। फिर आपने क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करना भी सीखना है। रिस्पेक्टफुली जवाब देना है, कुछ नहीं पता तो उसका बताना है, जो आपको समझ आता है वो आपने बताना है। नॉर्मली जो असेसमेंट क्राइटेरिया होता है, वो उस बेस पे होता है कि क्या वो प्रॉब्लम क्लियरली स्टूडेंट को पता है, आईसीटी इंटीग्रेट किया है, एआई कोई भी टेक्नोलॉजी को जो हमने बताए थे आईसीटी इंटीग्रेशन की चीज़ें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया या प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट किया है, वो वाक़ई किए उन्होंने। क्या एनालिसिस की क्वालिटी अच्छी है, प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। और उसकी मिसालें क्या हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आपको रोड मैप बना रहे हैं, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का केस ले लें या ई बिजनेस स्ट्रेटजी किसी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आप एग्जीक्यूट करें। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे भी बच्चे कर सकते हैं, एसएमई पे भी कर सकते हैं, स्टार्टअप टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन पे भी कर सकते हैं। मैं मलेशिया में होता था तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उनके बच्चों ने एक ऐप बनाया था। उस ऐप के बेस पे जो सारा कोविड की वैक्सीनेशन हो गई थी उसकी ऑनलाइन सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट लोगों को दिए गए थे कि आप वैक्सीनेटेड हो गए, तो वो स्टूडेंट के बनाए हुए ऐप से हुआ था। और वो गवर्नमेंट से मच मोर एफिशिएंट था। स्टूडेंट में ये कैपेसिटी होती है कि वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए। फैकल्टी और इंडस्ट्री और मेंटोर ऑब्वियसली इन सब ने बहुत वो करना है, गाइडेंस सुपरवाइजर से आपको चाहिए होगी प्रोजेक्ट के लिए। इंडस्ट्री रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है। फीडबैक और वैल्यूएशन आपने अपने सुपरवाइजर से, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से लाज़मी लेना है। अच्छा, आपकी ना 3 स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को करते हुए। एक एनालिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप में हो। एनालिटिकल थिंकिंग होता है, सिस्टमैटिक थिंकिंग होता है, जिसमें आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर पूरा लेक्चर है। ये हमारा क्योंकि 42nd लेक्चर है, तो पहले लेक्चर्स में हमने इसको बार-बार एक्सप्लेन किया। फिर आपका एक स्किल होता है टीम वर्क का। अब आप टीम वर्क, कोलैबोरेशन ना सिर्फ ह्यूमन्स के साथ, बल्कि प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ, वेंडर्स के साथ आना चाहिए। और तीसरी चीज़ है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के दौरान, आपने ये स्किल लाज़मी सीखने हैं। चैलेंजेस बच्चों को आते हैं स्कोप का, स्कोप क्या रखना है? बिल्कुल अपने प्रोजेक्ट को भी ज़हन में रखें, प्रॉब्लम को भी ज़हन में रखें, वर्केबल की तरफ चले जाएँ। टाइम मैनेज करें, डाटा की ऑब्वियसली लिमिटेशंस होती हैं, उसके हिसाब से आप अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस कर लें कि अच्छा मेरे पास ये लिमिटेशन है तो मैं इसको लिख दूँ या इसका मैं कुछ किसी तरीके से आप मुझे सॉल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती हैं कि क्लियर प्लानिंग हो, रेगुलर प्रोग्रेस रिव्यूज़ करें और इफेक्टिव टीम वर्क करें। अगर इस लेक्चर को हम देखें तो हम ये देखेंगे कि कैपिस्टन इंटीग्रेट्स आईसीटी नॉलेज, एम्प्लॉयबिलिटी स्टूडेंट की बढ़ाती है और साथ में अप्लाइड कंपिटेंस भी स्टूडेंट की बढ़ाती है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाउ डज एन आईसीटी कैपिस्टोन प्रोजेक्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपकी कौन-कौन से स्किल्स इंप्रूव होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी को कांसेप्ट समझ नहीं आया, तो पिछले लेक्चर्स को लाज़मी देखिएगा। थैंक यू सो मच।